हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, अंडरस्टूड किया होगा। जो वैसे तो है चैप्टर 6 9th स्टैंडर्ड लाइन्स एंड एंगल्स, बट मैंने बोला था 6 से बिगिनिंग हुआ है, अब ये चलता ही रहेगा ज्योमेट्रिकल स्टडी में। तो 6 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ अंडरस्टूड करना बहुत जरूरी है। Let's recap first video. What we understood in first video, like undefined terms. Pause करके याद भी कर सकते हो। कौन से थे undefined terms? तो पॉइंट था, लाइन थी, प्लेन मीन सरफेस था, और जहां सारे सरफेस स्टैंड कर रहे हैं वो स्पेस भी था। फिर हमने डिफाइंड टर्म पे कंसंट्रेट किया था, लाइक लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। रे ऑल्सो इज द पोर्शन ऑफ लाइन which has one end point and extend other side infinitely. Then हमने थर्ड डिफाइंड टर्म स्टडी किया था, वो था एंगल। टू डिफरेंट रेज ओरिजिनेट एट सेम पॉइंट form angles, and then we study about different types of angles according to their measurement. Between 0 and 90 called acute, exact 90 called right angle, greater 90 but smaller than 180 called obtuse, exact 180 called straight angle, greater than 180 but smaller than 360 called reflex angle, and exact measuring 360 called complete angle. ये अंडरस्टूड किया होगा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स इन पैर। मीन्स अब अकेला एंगल नहीं होगा, जोड़ी बना के चलेगा, मीन्स पैर बना के चलेगा, नॉट अ सिंगल एंगल, एंगल्स इन पैर। आज के वीडियो में हम जो एप्लीकेशंस पहले वीडियो में और यहां स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मीन्स उसको अप्लाई करेंगे। तो अभी आप ज्योमेट्री के ये चैप्टर के डॉक्टर बन रहे हो, बाद में हम ऑपरेशंस भी करेंगे और यही वीडियो में, और जब ऑपरेशंस करेंगे ना तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि अभी तो आप अंडरस्टूड कर रहे हो, फिर अप्लाई करेंगे, तो ये आज के वीडियो में होगा। सो लेट्स गो फॉर टाइप्स ऑफ एंगल्स इन पैर। फर्स्ट वी गो for complementary angles. Complementary angles. Let's definition of complementary angle. जो पैर में होंगे मीन्स दो होंगे। Sum of two angles. Sum of two angles is 90. Then both angles said to be complementary angles each other, like this. 30 plus 60 gives 90. Sum of two angles is 90, then both angles said to be complementary each other. मीन्स 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 और 60 का भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30। दैट्स व्हाई वी से बोथ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। लुक, ऑब्जर्व, इन पैर मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन पैर। 1 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 1 में क्या ऐड करे तो हमको 90 मिले। तो
89 मीन्स हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 85 is equals to complementary of angle 85 equals to 90 minus given angle, which is 5, means 5 and 85 is complementary angles. Look, the sum of 85 and 5, 90. Here again our definition of complementary angle. Sum of two angles is 90. Then both angles said to be complementary each other. Like कोई unknown variable दिया गया. Let complementary of angle x. Complementary of angle 85. 90 minus 85. Then complementary of angle x means 90 minus x. Yes. अब x की जगह 1 रखोगे तो आपको 1 का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 90 माइनस 1 89. 10 रखोगे तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 90 माइनस 10 80. आई थिंक आपने कॉम्प्लीमेंट्री को परफेक्टली अंडरस्टूड किया होगा. नाउ we go for supplementary angles. यहां भी एंगल्स पेयर में ही है, बट यहां सम डिफरेंट हो जाएगा. लेट्स गो supplementary angle. Supplementary angles. If sum of two angles is 180. If sum of two angles is 180, then both angles said to be supplementary angles each other. Same as complementary, but here sum 180. Like supplementary of angle 110. Supplementary of angle 110 is 180 minus 110 gives 70 means 110 का supplementary angle हो गया 70 cos 110 and 70 sum of two is 180. Like angle y तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस y. 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस 40 गॉट 140. Simple words. Complementary angles means sum of two angles gave us 90. Then both angles said to be complementary, and sum of two angles is 180. Then both angles said to be supplementary angles. Understood होगा guys? Clearly. चलो बच्चों, अब angles in pair. We understood complementary angles and supplementary angle. Now very important, adjacent angles also in pair. Here we have two angles. Like angle AOC. Angle AOC. This is the symbol of angle AOC. And the second angle is angle COB. This second one. Observe both angles. Here we have for these two angles satisfied which condition said to be adjacent angles. Which condition satisfied these two angles? Said adjacent angle. In two angle, angle AOC and angle COB. COB. Angle AOC and angle COB, both angles said to be adjacent angles. But
Which condition satisfied given both angle? Like this. First, OC, रे OC या फिर रे OC कॉमन आर्म है, तो जो दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे इसमें एक कॉमन आर्म होगा. सेकंड, और दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे. लाइक ये OC तो दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, तो अब नॉन कॉमन आर्म बचे OA जो ऊपर वाले में आता है और OB आर्म जो नीचे वाले में आता है. मीन्स इसमें तो OA जो है नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स लाइक OA एंड रे OB कहां स्टैंड करते हैं? तो जो कॉमन आर्म है उसके आइदर साइड होने चाहिए. नॉन कॉमन आर्म्स रे OA एंड रे OB lies either sides of common arm. ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाले दोनों एंगल हो गए एडजेसेंट एंगल. अब परफेक्ट डेफिनेशन करते हैं फिर से. टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स व्हेन both angles have one common arm. And second condition, non-common arms lies either side of common arm called adjacent angles. Again, angle AOC and angle COB called adjacent angles because both angles have one common arm like OC. Two non-common arm like OA and OB lies either side of common arm. ये एक और भी मैं फिगर बनाता हूं जो यहां सेटिस्फाइड करेगी ये दोनों कंडीशन को. लाइक दिस. O AOC COB. Look here. Here we have two angles. Angle AOC, and second one is COB. Both angles said to be adjacent. Pause video and check yourself these two conditions. Angle AOC and angle COB, yes, here adjacent angle because both angles have one common arm like OC and two non-common arm like OA and like OB either side of common arm. Now you clearly understood guys adjacent angles. Okay बच्चों? चलो बच्चों अब एंगल्स इन पेयर मीन्स अ फोर्थ वन लीनियर पेयर. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस चैप्टर, नॉट ओनली फर्दर ज्योमेट्रिकल स्टडी. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अभी एडजेसेंट को स्टडी किया, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स. लास्ट जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था स्ट्रेट लाइन पे वन रे स्टैंड कर रहा था ना, वो ये स्ट्रेट लाइन है और यहां वन रे स्टैंड कर रहा है लाइक OC AB. और लास्ट वीडियो में हमने ऑपोजिट रे का डेफिनेशन भी पढ़ा था. आपको याद होगा, फिर से रिवाइज करवा दूं मैं. ऑपोजिट रे
Here we have two different ray OB and ray OA. Two different ray originate with same point. Originate with same point. And both rays lie in a single line called opposite ray. ये हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टूड किया ही है। तो यहां भी आपको OB और OA दो ऑपोजिट रे दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। यहां जो दो एंगल्स है, ये जो मैंने टू डिफरेंट एंगल्स बताया है, ये एडजेसेंट तो है जो अभी पढ़े यहां, क्योंकि वन कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अदर साइड है। मीन्स ये जो मैंने बताया है एंगल AOC एंड एंगल COB बोथ एडजेसेंट बट लीनियर पैर ऑल्सो। व्हाई लीनियर पैर? तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंगल AOC and angle AOC and angle COB, both angles called linear pair of angles when both angles have one common arm and two non-common arms opposite ray. जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो ऑपोजिट रे होने चाहिए। यहां ये लीनियर पेयर नहीं बनेगी। ये दोनों एंगल जस्ट एडजेसेंट एंगल है, बट जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन में स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो यहां लीनियर पेयर नहीं बनेगी। बच्चों समझ में आ रहा है? यहां लीनियर पेयर बनेगी। टू एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल्स एडजेसेंट तो है ही। टू एडजेसेंट एंगल्स नॉन कॉमन आर्म स्टैंड इन सिंगल लाइन कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है linear pairs of angles की। Angle AOC and angle COB has one common arm and non-common arm lies in a single line called linear pair of angle। अब linear pair के दोनों एंगल straight line को कवर कर रहे हैं, means straight angle बनता है। means definitely अगर two angles in a linear pair ऑलवेज सप्लीमेंट्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कवर कर रहे हैं और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180। मींस एंगल्स इन अ लीनियर पेयर सम ऑलवेज 180। सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180, मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड वन, अब ये दोनों वन नंबर का एंगल एंड सेकंड नंबर का एंगल हम नंबर देते हैं। ये दोनों लीनियर पेयर है, मींस इन दोनों का सम करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं। अब अगर ये एक्यूट होगा, मींस लेस देन 90 होगा, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 90 होगा। मींस एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट then another one is obtuse। अगर ये obtuse हो जाएगा, 90 से ज्यादा ये खा जाएगा, तो उसके हिस्से में 90 से कम आएगा। Means one अगर acute, the other one is obtuse। One is obtuse, the other one is acute। And important one, अगर एक 90 का है, अगर एक एंगल 90 का है तो दूसरा भी 90 का होगा, क्योंकि सम मैटर करता है, 180 ही होगा। अंडरस्टूड किया होगा गाइस? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यस बच्चों, नाउ एंगल्स इन पेयर। लास्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब ये दोनों बहुत यूजफुल होंगे, बहुत ही यूजफुल। सो अब जा रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये
और ये नीचे वाला दूसरा जो सामने है। ऐसा ही कुछ यहां ड्रॉ करने वाला है। लाइक टू लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन ए बी and line CD. Intersect at point O. Two lines intersect, say line AB and line CD intersect at point O. Then angle AOC. एंगल AOC एंड उसके ऑपोजिट एंगल BOD, both angle called vertically opposite angle. This is the pair of vertically opposite angle. But here we have two pairs. The second one, angle AOD and angle COB, either BOC. When two lines meet at a point, two pairs of vertically opposite angles are formed. Line AB and line CD intersect at point O, then angle AOC and angle BOD, and the second pair, angle AOD and angle COB, are said to be pair of vertically opposite angles. Here important characteristic of vertically opposite angle. Let's understood. Linear pair use also here, like say angle AOC measuring 40. Here इसको दबा दो। क्या आपको ये दोनों लीनियर पैर लग रहे हैं कि नहीं? दिखने ही चाहिए। ये दोनों एडजेसेंट भी है और एक लाइन को कवर भी कर रहे हैं, मीन्स ये दोनों लीनियर पैर है। लीनियर पैर के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स सम 180 होगा। अगर ये 40 है तो ये होगा 180 माइनस 40 मीन्स 140। अब ये रेस को हिडन कर दो तो ये दो लीनियर पैर में लग रहे हैं। लीनियर पैर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मीन्स ये 140 तो ये होगा 40। इसको दबा दो तो ये दोनों भी लीनियर पैर में लग रहे हैं, तो लीनियर पैर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये 40 तो ये 140। मीन्स यहां एक प्रूफ मिला आपको कि ये दोनों कौन है? वर्टिकली ऑपोजिट। देखो इक्वल लग रहा है। ये दोनों कौन है? वर्टिकली ऑपोजिट, वो भी इक्वल। मीन्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, vertically opposite angles always equal. Angles in a linear pair always supplementary. Best user, देखो मजा आएगा। Now you guys understood pairs. Angles in pairs like complementary means sum of two angles is 90, then both angles said to be complementary. Sum of two angles is 180, both angles said to be supplementary. Adjacent angle, two angles, one common arm, two non-common arms lies either side of common arm. Linear pair, one common arm, two non-common arms, opposite way, and vertically opposite angles. Two lines, said AB and CD, intersect at point O, then angle AOC and angle BOD. Also, angle AOD and angle COB, two pairs of vertically opposite angles. Angles in a linear pair always supplementary, means sum 180.
angles, vertically opposite angles always equal in measure. Understood guys? चलो बच्चों, अब जो फर्स्ट वीडियो में हमने टर्म्स अंडरस्टूड किए थे और आज जहां से वीडियो हमने स्टार्ट किया वहां से हमने एंगल्स इन पैर्स अंडरस्टूड किए. different angles like complementary, supplementary, adjacent angles, linear pair and last vertically opposite angles. सबकी प्रॉपर्टीज और रूल्स भी स्टडी किए. अब मैंने बोला था वो ऑपरेशन की बारी है. मीन्स अब हम उसका यूज करके कुछ फाइंड करेंगे. लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स. उसके बाद तो प्रूफ आएगा. प्रूव दैट वो और इंटरेस्टिंग होगा. विदाउट एनी नंबर वी जस्ट प्रूव. हियर ऑल्सो लाइक गिवन मीन्स ये एग्जाम्पल में आपको दिया गया है ये, और फाइंड कोई भी स्टेटमेंट या फिगर रीड करते हो तो क्या गिवन में है और क्या आपको सॉल्व करना है वो तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा. मैं यहां एक इलस्ट्रेशन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही सॉल्व किया गया है वो पेज 95 पे है, वो यहां आपको बता रहा हूं. लेट्स गो. हियर लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट एट O. Here 4 pair of linear pair angle like 1, 2, 3 and 4 and 2 pairs of vertically opposite angles. Linear pair always supplementary means sum 180 and vertically opposite angles always equal. So let's use this property. Here given में है उसका पहले हम यूज करते हैं. क्या गिवन में है? गिवन में है एंगल POR is to angle ROQ gives 5:7. जब रेशियो गिवन में होता है तो कॉमन रेशियो सपोज करते हैं. लेट common ratio be x, therefore if angle POR is 5x, then angle ROQ equals to 7x. Here x is your common ratio. If angle POR is 5x, then angle ROQ equals to 7x. अब ये दो एंगल है कौन? स्टडी तो करो. एंगल POR ये रहा. एंगल ROQ ये रहा दूसरा. ये दोनों एंगल की रिलेशनशिप क्या है? अगर आगे सब कुछ अंडरस्टूड किया होगा तो तुरंत पता चलेगा कि ये तो लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो वो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. क्या गिवन में है उसको प्लॉट करने से तुरंत पता चलता है कि ये लीनियर पेयर है. अब उसका रूल यूज करेंगे हम. एंगल POR plus angle ROQ equals to 180 cos both angles in linear pair. Angle POR, the value of angle POR 5x, angle ROQ 7x equals to 180 प्लस 5x प्लस 7x इक्वल साइन में हम एडिशन करेंगे. गॉट 12x
equals to 180. Therefore, x is equals to 180 divided by 12. X is equals to 12 ones are 12. 18 minus 12 got 6. 0 down 60. 12 fives are 60. We got x is equals to 15. Put the value of x here. We got the measure of angle POR and angle ROQ. Let first find these two angles. Angle POR. Angle POR equals to 5x. Therefore, angle POR equals to 5 into x. Put the value of x, which is 15. Means angle POR equals to 15 5s are 75. Angle ROQ. Angle ROQ equals to 7x. Means angle ROQ equals to 7 multiplied by x. Put the value of x, which is 15. It means angle ROQ equals to 15 sevens are 105. Now, both angles measuring. Angle POR 75. Angle ROQ 105. Now very clear. Angle POR equals to angle SOQ or QOS, which is right. Both equal because your reason is vertically opposite, always equal. Simple. 75 gives 75. 105 gives 105 here also. Cause vertically opposite always equal. Let's angle POR. Angle POR equals to angle POR equals to angle QOS. POR is 75 and QOS 75 because वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गिव रीजन में तो जाना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, राइटिंग करना पड़ेगा। दूसरा एंगल ROQ। एंगल ROQ से हमको ऑपोजिट मींस POS मिल जाएगा। ये दोनों इक्वल 105, POS also 105, सेम रीजन। vertically opposite angle. Simple. Two lines PQ and RS intersect at O. Given in your statement, the ratio of angle POR and ROQ is 5:7. Find all angles. Ratio is given. Common ratio BX. If POR 5x, then ROQ 7x. Let's relationship between POR and ROQ. POR and ROQ. Which relation? Linear pair. Means sum of both is 180 cos linear pair. Put the value of 5x, 7x, got 12x. X is equals to 15. Put the value of 15 here. So POR 15 5s are 75. Put the value of x 15 here. ROQ equals to 15 7s are 105. Now POR equals to QOS. Both 75 because of vertically opposite angles. And ROQ equals to POS both 105 because of vertically opposite angle. Understood guys? है ना? Clear? Yes बच्चों. अब आपकी एक्सरसाइज 6.1 का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें ये फिगर तो ड्रॉ करके दी है, हम उसको रीड भी करें एज अ स्टेटमेंट फॉर्म।
line AB and line CD intersect at O. Ray OE is there. Angle BOD is 40 in given. Also given angle AOC plus angle BOE. ये दोनों एंगल का सम भी गिवन में है. ये दोनों एंगल का जो ब्लैक एंगल्स बताए हैं मैंने, उसका सम 70 गिवन में है. BOD is given 40. Find angle BOE. एंगल BOE फाइंड करना है. और दूसरा फाइंड करना है एंगल COE, नॉट एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE. मीन्स एंगल COE ये रहा, तो उसका रिफ्लेक्स ये पूरा आएगा. तो हम पहले तो ऑब्जर्व करेंगे फिगर को, व्हाट इज गिवन, एंड देन गो फॉर सॉल्यूशन. कूल एंड काम थिंकिंग. फर्स्ट, BOD इज गिवन 40. मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मेरा हैंड देखो यहां से, ये जस्ट यहां जंप कर रहा है. ये रेड और ये ब्लैक कौन से रिलेशन में है, अंडरस्टूड करो. कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट. तो ये 40 से हमको ये 40 डायरेक्ट मिलेगा. तो हम पहले यहां जाएंगे. अब बोलेंगे कि AOC तो फाइंड ही नहीं करना है, फिर क्यों वहां जा रहे हैं. तो देखो BOD से 40 से AOC 40 मिल जाएगा हमको. AOC की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमको BOE मिलेगा जो एक्चुअल में फाइंड करना है. That's why we go through vertically here. Let's go. Angle BOD equals to angle AOC. BOD is given 40 means AOC is 40. Give reason for this. Why these two angles equal in measure? Because of vertically angles. Vertically. Vertically opposite angle. अब हमारे पास AOC आ चुका है. अब AOC की वैल्यू ये इक्वेशन जो दिया है यहां रख दो, तो BOE मिलने ही वाला है. लेट्स राइट दिस इक्वेशन. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70. Value of AOC is 40. Put the value of AOC here, 40. Plus angle BOE equals to 70. Therefore, angle BOE equals to 70 minus 40. Therefore, angle BOE measuring 30. This is our first answer. यह है आपका सॉल्यूशन. फर्स्ट आंसर BOE मिल गया. अब COE जब मिलेगा तब उसका रिफ्लेक्स फाइंड होगा. तो हम COE को टारगेट बनाते हैं. ओके, अब यहां ऑब्जर्व करो, ये ऑलरेडी हमको मिल चुका है 40 से ये 40. ये ऑलरेडी गिवन में है. BOE हम फाइंड कर चुके हैं और ये अभी क्वेश्चन में है. 40 से 40 ला चुके हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट. इसको 30 भी फाइंड कर चुके हैं. अब ये तीनों एंगल को आप ऑब्जर्व करोगे तो तीनों एंगल एक लाइन पे खड़े हैं. मीन्स स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं. मीन्स ये तीनों का सम स्ट्रेट एंगल बना रहा है जिसका मेजर होता है 180. यू नो गाइस. लेट्स गो. एंगल AOC प्लस
एंगल COE प्लस एंगल BOE. Observe all three angles AOC, COE and BOE cover straight line, means sum of all three 180. Straight angles. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. AOC जो यहां फाइंड कर चुका है 40, COE तो फाइंड करने निकले हैं, इसको फाइंड करेंगे तब उसका रिफ्लेक्स मिलेगा. COE प्लस BOE ये रहा 30 इक्वल्स टू 180. Therefore एंगल COE इक्वल्स टू 180. ये सम 70 हुआ, साइड चेंज होगा तो -70. Therefore angle COE equals to 110 here. अभी तो जस्ट COE मिला है, फाइंड में देखो COE नहीं फाइंड करना है, COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है. जब रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल हमने अंडरस्टूड किया था तब याद करो कि हमने कैसे फाइंड किया था. एक एक्यूट मैंने ऐसे बनाया था, याद आ रहा है, जहां मैंने 30 भी लिखा था. ये तो एक एक्यूट 30 है, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होगा. ये दोनों मीन्स एक एक्यूट और उसका रिफ्लेक्स दोनों मिलके तो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल का 360 होता है. मीन्स 30 का रिफ्लेक्स होगा. 360 में से 30 निकालो इतना. तो ये COE का रिफ्लेक्स COE क्या होगा. रिफ्लेक्स COE क्या यहां दिख रहा है इतने में, यहां दिख रहा है इसमें इतने में. ओके, तो हम फाइंड कर रहे हैं COE का रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE. COE का रिफ्लेक्स मीन्स 360 माइनस COE. क्लियर है ना. ओके, अरे क्या कर. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमको एंगल COE नहीं फाइंड करना है, उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. तो रिफ्लेक्स होगा 360 में से इसको कट कर दो तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE मिलेगा. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस COE. 360 माइनस COE यहां अंडरस्टूड कर फाइंड करके ले आया हम 110. इट मीन्स 360 माइनस 110 गॉट 250 डिग्री. आपने किया होगा अंडरस्टूड बच्चों. बहुत इजी है एक्चुअली एग्जांपल. ऑब्जर्व करना पड़ेगा. यहां आपको BOD का मेजरमेंट दिया था और AOC प्लस AOC प्लस BOE ये दोनों का सम गिवन में था. हमने क्या किया, यहां से जंप करके यहां चले आए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो यहां 40 था तो ये हमको मिल गया 40. फिर ये दोनों का सम गिवन में था, उसका यूज किया. ये 40 रख दिया तो BOE 70 मिल गया. अब ये मिल गया. फिर हमको COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना था, तो पहले COE तो फाइंड करना पड़ेगा. तो हमने ये तीनों का सम लिया 180. कॉस ये तीनों एक लाइन पे खड़े हैं, स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई सम 180 कॉस स्ट्रेट एंगल. पुट द वैल्यू ऑफ बोथ. Here 40 AOC and BOE 30, 70 cut means COE 110. अब ये दिख रहा है ना पूरा. ओके, तो रिफ्लेक्स ओके नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख रहा हूं. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. हमको एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना था. मीन्स ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है.
तो ये पूरा कंप्लीट एंगल में से इसको निकाल देते हैं। मीन्स 360 में से हम COE को निकाल रहे हैं। 360 में से COE जो हमने फाइंड किया था वो है 110, उसको निकाल देंगे तो हमको मिलेगा 250। अब एग्जैक्टली अंडरस्टूड किया होगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं बोल दूं बच्चों, आप कोई और मेथड से थिंक करोगे तो आपका डिफरेंट रूट होगा और वही रूट से जा पाओगे तो हैप्पीनेस और बढ़ेगी और एप्लीकेशंस आपकी इतनी स्पीड में चलेगी, मजा आ जाएगा। ओके ओके बच्चों, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2। ये फिगर गिवन में है, कैसे भी फिगर गिवन में है, बहुत शांति से उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए। यहां ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल POY जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में 90 का सिंबल लगाया हुआ है। एक्चुअली तो गिवन में भी दिया है POY इक्वल्स टू 90। अगर गिवन में नहीं देते फिर भी हमको अंडरस्टूड करना पड़ता है। ये जो एंगल MOP है वो A मेजरमेंट का है, एंगल MOX है वो B मेजरमेंट का है, एंगल XON है वो C मेजरमेंट का है। तो गिवन में है तो कि ये एक एंगल POY वो 90 का है और ये दोनों एंगल के मेजर का रेशियो A:B is 2:3। मीन्स ये दो गिवन है और C की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ऐसे एग्जाम्पल को अंडरस्टूड करना चाहिए, ऑब्जर्व करके फिगर को। अब हम एक सिंगल कितनी भी कंफ्यूज करने वाली फिगर हो, हमको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, टारगेट दिखना चाहिए। अगर POY 90 का है तो POX मिल जाएगा, ये कुछ नहीं दिखना चाहिए। POY और POX लीनियर पेयर बना रहा है भाई, ये कॉमन रे है और ये दोनों ऑपोजिट रे है, मीन्स लीनियर पेयर से अगर ये 90 का है तो ये दूसरा भी 90 मिलने वाला है। मैंने बोला था एक एक्यूट ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एक्यूट, राइट एंगल पता है, तो यही है ये एप्लीकेशन। तो पहले वहां से जाते हैं तो हम A और B में एंट्री कर पाएंगे, फिर ये रिलेशन का यूज करेंगे तो हमको A भी मिलेगा और B भी मिलेगा। अगर B मिल गया तो C का मिलना पक्का है, क्योंकि B और C दोनों मिलकर लाइन कवर कर रहे हैं, मींस लीनियर पेयर है। फिनिश हो गया एग्जाम्पल। अगर आप वीडियोस को प्रॉपर ऑब्जर्व करके देखते होंगे तो ये मैंने अंडरस्टूड करवाया ना, अब तो आप पॉज करके पूरा सॉल्यूशन कर पा सकते। बाद में देखो मेरा वीडियो तो हमने फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर पॉज करना है और खुद एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो कौन सा वे है? POY से लीनियर पेयर बताओ, POX ये 90 तो ये 90 मिल जाएगा पूरा, फिर ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। ये रेशियो का यूज करोगे 2x प्लस 3x वाला, 5x 90 तो x 18 हो जाएगा। अगर x 18 हो गया तो b का रेशियो 3x का है तो 54 हो जाएगा और 180 में से 54 निकाल दो, c मिल गया। समझ में आया? चलो देखते हैं, यहां जाते हैं। एंगल POY, एंगल POY प्लस एंगल POX, तो ये दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक लाइन कवर कर रहा है, बट पैर में है एंगल तो हम लीनियर पैर रखेंगे। स्ट्रेट एंगल लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है। अब POY तो सिंबल से भी 90 है और गिवन में भी लिखा है, तो 90 रख लो। Therefore, angle POX equals to
180 minus 90. Therefore, angle POX is equals to 90. अब POX मिला है हमको 90, जो A और B का सम भी होने वाला है। तो अब ये रेशियो का यूज करते हैं। A:B is given that 2:3। जब रेशियो होता है तो कोई कॉमन रेशियो सपोज कर चलते हैं, मोस्टली x और k पे जाते हैं, कुछ भी कर लो। लेट इफ a equals to 2x then b equals to 3x। अगर a आपका 2x है तो b 3x होगा। अब हम लिखते हैं POX, जो वैल्यू हमने फाइंड की है। POX इक्वल्स टू 90, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। POX जो है वो A और B के सम से बना है, मीन्स A प्लस B इज इक्वल्स टू POX equals to 90. Value of A 2x and value of B 3x. Put both the value. 2x plus 3x is equals to 90. 5x equals to 90. Therefore, x is equals to 90 divided by 5. Got 18, 5s are 90. अब x मिल गया हमको, A की जरूरत नहीं है। B मिलेगा तो C मिलेगा, क्योंकि B और C मिलके भी बना रहे हैं लिनियर पैर। तो B को फाइंड कर लेते हैं। ओके, B इक्वल्स टू, ये रहा B की वैल्यू 3x, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x 18, 18 4s are 54। अब अप्लाई करते हैं। देखो B और C दोनों लाइन कवर कर रही है, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म ऑपोजिट रे है, मीन्स B और C मिलके बना रहे हैं लिनियर पैर। B प्लस C इक्वल्स टू 180 कॉज लिनियर पैर। वैल्यू ऑफ B 54, तो अब C को मिलना पक्का है। C equals to 180 minus 54. Therefore, C equals to 180 में से 50 निकाल दिया तो 130 और 4 निकाल दो 126। कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल में। पहले जब स्टार्ट हुआ तो फिगर कंफ्यूज करने वाली लगती थी, अब बहुत इजी हो गई। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स तो प्रैक्टिस बनती है। ओके ओके बच्चे, चलो अब एक्सरसाइज 6.1 में भी एक और न्यूमेरिकल्स बचा है। क्वेश्चन 6 में है ये एक फिगर XYZ एंगल 64 का गिवन में है। ये XY को प्रोड्यूस किया जाता है टू P, और दूसरा जो बोला गया है कि रे YQ जो है वो एंगल ZYP का बाइसेक्टर है, मीन्स बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट बना रहा है। ZYP के 2 इक्वल पार्ट बना रहा है रे YQ। रे YQ ऐसा है जो एंगल ZYP का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स ये YQ जैसे ही ड्रॉ किया, एंगल ZYP 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। दिस इज 1 एंड दिस वन इज सेकंड। अब दोनों बाइसेक्ट मीन्स इक्वल करना, तो दोनों को हम x सपोज कर सकते हैं। अगर इसका मेजर x होगा तो डेफिनेटली इसका भी x होगा, आगे यूज करेंगे। अभी नॉलेज के लिए मैंने x एज्यूम करके रख दिया है। तो क्या गिवन में था? XYZ एंगल 64 का गिवन में था। XY को P तक प्रोड्यूस किया गया, फिर ZYP एंगल जो था इसका बाइसेक्टर है रे YQ, ये सारा गिवन में था। अब बाइसेक्टर से मैंने आपको बताया कि ये ZYP का बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल एंगल में उसको डिवाइड करता है। अगर एक को x बोला है तो दूसरा भी x हो जाएगा।
अगर यहाँ ए लिखते तो दूसरा भी ए हो जाता, डजंट मैटर। लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है। कहाँ है? एक्स वाई क्यू मीन्स ये पूरा फाइंड करना है। इतना रेडी है? अगर एक्स मिल गया, अगर एक्स मिल गया, इतना ही बोलो ना, तो अंदर से हम निकलना चाहिए कि सर मिल गया, पोज ही हो जाना चाहिए। कैसे मिलेगा? 64 प्लस एक्स, ये तीनों खड़े हैं एक लाइन पे, मीन्स ये तीनों का सम ले लो 180। सम में रखोगे तो एक ही वेरिएबल एक्स बचेगा जिसकी वैल्यू मिलने वाली है। एक्स मिल गया, फिर ये दोनों का सम कर लो, एक्स वाई क्यू मीन्स पहला क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। क्यू वाई पी कहां है? क्यू वाई पी मीन्स एक्स मिला वही है क्यू वाई पी, तो वो भी तो मिल गया, एक्स मिला मीन्स, बट इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना होगा, मीन्स 360 में से एक्स ही को तो निकालना है। ये फिनिश हो गया। बोल के ही हर एक एग्जाम्पल को हमने फिनिश किया है। अगर आप पहले ही नोटबुक में कर लो और बाद में सॉल्यूशन देखो तो मजा ही मजा है। लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हम एक्स वाई जेड, ओके, ये एक्स जो एज्यूम किया है हमने वो तो हमारे फिगर में नहीं था, तो हम लिखेंगे उसके बारे में रे वाई क्यू ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ, ray yq is bisector of angle zyp, of angle zyp. Therefore, angle zyq equals to angle zyq equals to angle qyp. Let's suppose x for this. अब यहां एक्सटेंड करता है जो हम लिख चुके हैं। अब हम स्ट्रेट एंगल का यूज करते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई इक्वल्स टू 180 cos स्ट्रेट एंगल एक्स वाई जेड गिवन में है 64। ये दोनों का पता नहीं, बट दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो हमने इक्वल वेरिएबल सपोज किया है, इक्वल्स टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x 180 माइनस 64, 2x is equals to 180 में से 64 कट होंगे तो 116 बचेंगे। Therefore x is equals to 116 divided by 2 got 58. 2 5s are 10, 1 remains, 6 down 16, 2 8s are 16 means x is equals to 58. क्या फाइंड करना है? पहले ये फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। Angle XYQ means angle XYQ। XYQ को आप देखोगे तो ये दो एंगल का सम है, 64 प्लस x, 64 प्लस x means 58, 8 और 4 12, 1 कैरी और अगेन 12 means angle XYQ measuring 122। अब बहुत इंपॉर्टेंट, x हमको मिल चुका है, दूसरा क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स QYP। QYP तो x जितना ही है, बट रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम 360 में से ये x को ही कट करेंगे, मीन्स अब ये क्राइटेरिया में दिख रहा होगा, दिखता है ना? ओके, तो हम रिफ्लेक्स QYP फाइंड कर रहे हैं।
reflex angle QYP is equals to, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए 360 में से वही एंगल को कट करना पड़ेगा, और वही एंगल का मेजरमेंट है x, 360 माइनस एक्स। 360 माइनस x जो फाइंड किया है, सॉरी x हमने फाइंड किया है 58। 360 में से 58 करोगे कट तो मिलेगा 302। सिंपल एग्जाम्पल था। स्टेटमेंट और फिगर खुद ड्रॉ करने चाहिए, अंडरस्टूड करने चाहिए। आज हम वीडियो को यहां एंड कर रहे हैं, बट मुझे 100% लग रहा है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो। वर्क अपना नोटबुक में इतना रेगुलर रखना, बार बार आपको अंदर जाके देखना ना पड़े। आइस की केयर करनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। बाय, टेक केयर।